नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो क्रिप्टो के ऊपर टैक्स की बात चल रही थी, वो लॉ जो हैं, वो रूल्स जो हैं, वो बन करके तैयार हो चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि जो बिल है वो पास हो चुका है क्रिप्टो टैक्स को लेकर के। तो उसके ऊपर फ्रेंड्स क्या है कि जो कुछ अपडेट्स आई हैं, जो कुछ बातें निकल कर सामने हैं, जो कि पहले हम बोल रहे थे कुछ अमेंडमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो अमेंडमेंट है वो निराशाजनक है। कुछ भी अमेंडमेंट ऐसे नहीं हुए जो कि क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए कुछ बेहतर हो। तो क्या हैं वो सारे के सारे जो बातें हैं टैक्स को लेकर के, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो बातें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि 1 अप्रैल 2022 से ये जो टैक्स के रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी कि अगर आप 1 अप्रैल के बाद से कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 30% फ्लैट टैक्स देना होगा आपके प्रॉफिट पर। जी हाँ फ्रेंड, जो भी प्रॉफिट आपको होने वाला है उस पर फ्लैट 30% टैक्स आपको देना होगा। चाहे वो 10 रुपये का हो, चाहे 10,000 रुपये का हो, चाहे 1 लाख रुपये का क्यों ना हो, जितना भी अमाउंट हो आपको उस पर फ्लैट 30% टैक्स देना ही होगा। दूसरा ये फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए आपने 1000 का इन्वेस्टमेंट किया है और आपको लॉस हो जाता है 500 का, तो जो लॉस हुआ है आपका 500 का, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप दूसरी ट्रेड ओपन करते हैं और दूसरी ट्रेड आप लगाते हैं और उस पर आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो जो आपको उस ट्रेड पे प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में आपको 30% फ्लैट टैक्स देना होगा। यानी कि सीधा सीधा सा अगर हम बात करें तो जो लॉस होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है, प्रॉफिट पे सीधा सीधा आपको टैक्स देना है। यानी लॉस आपका और प्रॉफिट गवर्नमेंट का। सीधी सी यहाँ पर ये बात निकल के आ रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो लॉस है उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते आप किसी भी पेयर के अंदर। यानी कि अगर आपने सपोज दैट BTC INR के पेयर में खरीदा है और आप USDT के पेयर में ATH को फिर खरीदते हैं, और मान लीजिए BTC के जो आपने खरीदा INR के पेयर में उसमें आपका लॉस हुआ है, तो उस पर तो आपको टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आपने USDT के पेयर में ETH खरीद लिया है और उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, तो आपको वहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है उसका आपको जो टैक्स है वो 30% फ्लैट देना ही होगा। तो ये इस तरीके से होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं TDS को लेकर के, तो फ्रेंड्स TDS 1% एप्लीकेबल होगा, और जो कि अप्रैल से नहीं होगा, जो कि जुलाई ऑनवर्ड से होने वाला है। यानी कि जुलाई से जो TDS है वो एप्लीकेबल होगा आपकी हर ट्रेड के ऊपर। तो जो TDS होता है 1% होगा, और उसको हम बाद में क्लेम कर सकते हैं। जब भी आप रिटर्न फाइल भरते हैं उसके बाद आप उसको क्लेम करते हैं, और क्लेम करने के बाद आपको वो मिल जाता है। तो जो 1% TDS है फ्रेंड्स, वो ऑलरेडी आपका जो एक्सचेंज पर है ट्रेड के टाइम पर काट लिया जाएगा। उसको बाद में आप क्लेम करेंगे तो आपको वापस मिल जाएगा। तो TDS से क्या प्रॉब्लम होने वाली है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जितनी बार भी आप ट्रेड लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अगर आपको लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, आपका जो अमाउंट है वो घटता चला जाएगा। और आप डेफिनेटली जो अमाउंट अगर डिक्रीज होता है तो फिर प्रॉफिट तो कमाना बात की बात है, पहले ही प्रिंसिपल अमाउंट घट रहा है अपना। तो ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी-सी निराशाजनक हैं, बट स्टिल फिर भी अभी कुछ दिन बचे हुए हैं अप्रैल स्टार्ट होने में, तो आप अभी ट्रेडिंग कर सकते हैं जितना भी आप करना चाहें। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी क्या है कि अभी ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। अभी आने वाले टाइम में जो चीज़ें हैं वो डेफ़िनेटली अमेंड होंगी, तो उसके बाद में फिर से देखा जाएगा कि जो भी होगा। अभी कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। अभी आप अपने क्रिप्टोज़ को होल्ड करिए, और जो भी चीज़ें आएँगी आने वाले टाइम में उसको डिस्कस करते रहेंगे। आने वाले टाइम में जो भी अमेंडमेंट होंगे या जो भी देखते हैं क्या होने वाला है, तो बाकी कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं, उनको भी देखा जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। और रही बात टैक्स को बचाने की, तो ऐसा नहीं है, टैक्स जो भी अगर आप इंडिया में रहते हैं तो टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉ के अंदर रहकर ही हमें काम करना है, लॉ से बाहर नहीं जाना है। तो नियमों को मानना है, टैक्स को देना है, टैक्स से हमें हमारे देश का ही डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए टैक्स बचाने का कोई भी ऐसा ना करें कि कोई भी आप उल्टा फंस जाएं, क्योंकि इनकम टैक्स की नज़र हर किसी के ऊपर रहती ही रहती है। तो इसलिए अभी डरिए मत, अगर टैक्स देना भी पड़ेगा तो भी कोई इशू नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर किसी नई न्यूज़ अपडेशन के साथ। तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।